प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंद्रखुरी में मौजूद हैं। यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं और क्या कुछ अभी भी असुविधा बरकरार है, कितने स्टाफ हैं, ये सब जानकारी यहाँ जानेंगे। और विशेष तौर पर कोविड बढ़ रहा है उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर चल रही है उनसे जानेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम एलिन कुमार है। मैं यहाँ स्टाफ नर्स पे हूँ। स्टाफ नर्स। जी। कब से यहाँ पे हैं? मेरे को 5 साल हो गया है। अच्छा, आप लोग की क्या काम रहता है? जो भी मरीज आते हैं उन लोगों का जो भी जैसे ओपीडी में पर्ची बनता है, फिर उसके बाद उन लोग का बीपी शुगर चेक करते हैं, फिर उसके बाद मैडम के पास भेज देते हैं। मशीनें वगैरह जो है शुगर बीपी की चेक करने है ना, हमारे पास सब सारी अवेलेबल मशीनें। है। जी। एक दिन में कितने आते हैं मरीज वगैरह? अभी तो मतलब पेशेंट के ऊपर है, कभी मौसम के हिसाब से है, जैसे कभी ज़्यादा हुए कभी कम हो गए, उस हिसाब से मतलब बहुत जाते हैं 40-50 तक तो आ ही जाते हैं। अभी जैसे मौसम वायरल फीवर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो उसको लेके सामान्य तौर पर क्या कुछ दवाइयाँ देते हैं या कैसे मरीजों को आप लोग ट्रीट करते हैं? ट्रीटमेंट तो अभी डॉक्टर ही करते हैं, लेकिन हम लोग जो बाकी का जैसे बीपी शुगर के अलावा जैसे और भी कुछ ऐसा लग रहा है तो उनको देख लेते हैं। ब्लड टेस्ट वगैरह की सुविधा है? हाँ, ब्लड टेस्ट के लिए है यहाँ पे, लैब टेक्नीशियन अवेलेबल है और जो भी यहाँ अवेलेबल है? हाँ अवेलेबल है। डेली आते हैं, सब होता है सब मरीज लोग का। देख सकते हैं हाँ है ना, ये सामने वाला है। ये लैब टेक्नीशियन यहाँ पर जहाँ पर होता है, यहाँ पर खून की जांच की जाती है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। आप लैब टेक्नीशियन हैं? जी, गायत्री जांगड़े। जी। जो खून जांच होता है कितने देर में रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाता है और कब तक आप मरीजों को दे देते हैं? वो टेस्ट के ऊपर रहता है। जैसे एनसी पेशेंट का उनका 9 से 10 जांच होता है। एनसी पेशेंट मतलब गर्भवती जांच, गर्भवती वालों का उनका आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि 9 से 10 जांच होता है। बाकी जांच ऊपर ही डिपेंड रहता है। किसी के एचबी है, शुगर है, वो 5 से 10-20 मिनट ऐसे लगता है। जी। अच्छा, इसमें जैसे टेस्ट दो टाइप का होता है, एक किट वाला टेस्ट होता है, एक एलाइजा हाँ। टेस्ट, तो यहाँ कौन से में? इलाइजा यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे रैपिड टेस्ट किट वाइज होता है। रैपिड में। हाँ, रैपिड होता है यहाँ पे। जैसे मैम रैपिड कितना परसेंट ऑथेंटिक रहता है और कितना परसेंट उसमें गलत होने की गुंजाइश रहती है? गलत होने की गुंजाइश तो 10% आसपास रहता हुआ, 5-10, बाकी हम्म। लगभग सही रहता है किट बेस पे भी। सही रहता है। हाँ, सही रहता है लगभग। और क्या क्या टेस्ट होता है? सारे जांच होते हैं, एचबीएमपी, ब्लड ग्रुप, शुगर, एचआईवी, हेपेटाइटिस, है ना, यूरिन का, सबका लगभग जितने भी एनसी प्रोफाइल है, गर्भवती का इम्पोर्टेंट सारा चीज होता है। हाँ। अभी जिस हिसाब से मौसम चल रहा है, क्या कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वायरल फैला हुआ है या मलेरिया डेंगू इधर कुछ समस्या है इससे? अभी डेंगू मलेरिया का तो समस्या नहीं है। अभी अब कोविड फिर से स्टार्ट हो गया तो उसका टेस्ट का मतलब करने का फिर से आया है कि जैसे जो भी आते हैं सिम्टोमेटिक पेशेंट, उनका टेस्ट करना है ऐसा। कोविड के लिए जी। गाइडलाइन जारी किया गया। हाँ, अब टेस्ट करना है ऐसे करके बताया है। यहाँ है किट से रैपिड टेस्ट होता है? हाँ, किट है यहाँ पे, अवेलेबल है किट। अच्छा। जी। तो जैसे यहाँ कोई सामान्य मरीज आ रहा है बुखार को लेके, तो आप लोग फिर शुरू से उसके लिए चौकन्ने रहते हैं या फिर टेस्ट के बाद विशेष रूप से उनको ट्रीट किया जाता है कि दूरी बना के रखना है या मास्क पहनने के लिए, कैसे? नहीं, अभी जैसे अब कोविड का फिर से वो आ गया हम्म। है ना, तो इसीलिए मास्क लगाना है। सिम्टोमेटिक पेशेंट को देख के थोड़ा सा पहले से वो करते हैं। पहले से हाँ, केयर प्रिकॉशन। जी। जी। यहाँ पे देख सकते हैं मशीनें पूरी तरीके से हैं जहाँ पर टेस्ट किया जाता है। रैपिड टेस्ट होता है यहाँ पर। ब्लड का सभी टेस्ट होते हैं, सीबीसी से लेके विभिन्न प्रकार। सीबीसी नहीं यहाँ पे। अच्छा। जी। हाँ, उसका मांग वो कर दिए हैं, बाकी सीबीसी यहाँ पे नहीं बाकी है। सारे टेस्ट होते हैं। हाँ, बाकी सारे टेस्ट जो तो रैपिड ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंद्रखुरी में मौजूद है। हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे दवा का काउंटर बना हुआ है। यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं, यहाँ पर दवाइयाँ जो है रखी गई हैं, सारी दवाइयाँ जो ग्रामीणों को मुहैया कराई जाती है कोई भी समस्या होने पर। आपका क्या नाम है मैम? सुनीति वर्मा। कौन एज ए फार्मासिस्ट पोस्टेड हूँ मैं यहाँ। अच्छा, एज अ फार्मासिस्ट। हाँ, जैसे क्या-क्या दवाइयाँ यहाँ विशेष रूप से जनरल बीमारियों की दवाइयाँ, क्योंकि ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाता है, तो जनरल दवाइयाँ यहाँ जनरल उपलब्ध। में फिर भी क्या-क्या दवाइयाँ? सर्दी, खांसी, बुखार, इंजरी हो गया, है ना, गर्भवती माताओं के लिए दवाइयाँ रहती हैं, बच्चों की दवाइयाँ रहती हैं। जैसे जेनरिक मेडिसिन को लेके बहुत से लोगों में अफवाह रहती है कि ये कम कारगर होता है या जल्दी असर नहीं करता। क्या है इसके पीछे की वास्तविकता? नहीं, ऐसा नहीं है, जेनरिक मेडिसिन भी उतनी ही असरदार रहती हैं। देखिए, जो गरीब तबके के लोग हैं या जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट में जाके महंगी दवाइयों को खरीदना, वो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ रहे हैं तो वहाँ भी वो क्योर हो रहे हैं। तो अगर क्योर हो रहे हैं, इसका मतलब है कि दवाइयाँ असर कर रही हैं,
है ना? अगर दवाइयाँ असर नहीं करती तो क्योर ही नहीं हो पाते, तो वो असरदार रहती हैं। अच्छा, जैसे दवाइयों की कमी होने पर आप लोग जब बताते हैं तो दवाइयाँ तुरंत उपलब्ध हो जाती हैं आप लोग के पास? हम लोग को ऑनलाइन सीजीएमएससी से सप्लाई होता है, हमारा इस ड्रग वेयर हाउस रायपुर में है अच्छा। और हमारा जो ब्लॉक का हेड ऑफिस है वो आरंग है। हाँ, हाँ, आरंग का तो जान रहे हैं। तो हमारी कुछ चीज़ें हमारी आरंग से मिलती है, सीएससी आरंग जो है हमारा हेड ऑफिस है, वहाँ से भी मिलती है और रायपुर से भी मिलती है। रायपुर से मिलती है। हाँ। जैसे दवाई जो है रहती है, बड़े-बड़े कंपनीज़ हैं, सिप्ला हो गया, तमाम बड़े कंपनीज़, उनकी दवाइयाँ जैसे सर्दी की बहुत सी दवाइयाँ ₹1 की भी दवाई आती है और ₹18 की भी दवाई आती हाँ, है। हाँ। तो वो इतना क्यों अंतर रहता है कि जो फ़ॉर्मूला में रहता है कि सीधा-सीधा ₹17 का अंतर आ जाता है? वो सब के बारे में अंतर के बारे में तो मैं कुछ नहीं बता पाऊँगी, बट ये मैं कह सकती हूँ कि जो जेनरिक दवाइयाँ, जो गवर्नमेंट सप्लाई की दवाइयाँ भी उतनी ही कारगर हैं, जितनी ब्रांडेड दवाइयाँ रहती हैं। जी। और हमको ब्रांडेड दवाइयों का उतना नॉलेज भी नहीं रहता क्योंकि हम शुरू से जेनरिक दवाइयों और गवर्नमेंट सप्लाई की दवाइयों से ही डील कर रहे हैं। ठीक। तो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो कह सकते हैं कि यहाँ पर दवाइयों का भंडार किया गया है ताकि कोई हाँ जी, फार्मेसी है यहाँ पर दवाइयाँ जो है यहाँ पर मिलती हैं और यहाँ और भी स्टाफ हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? अनीता वर्मा। कौन से पोस्ट में है? मैं आया। आया है यहाँ? हाँ, अच्छा, तो क्या काम रहता है आपका? हम लोग सफाई वफाई देखते हैं, डिलीवरी सफाई। रूम का सफाई, सर का सामान वामान पर्ची बनाते हैं। ठीक है। आपका क्या नाम है? पुष्पा कुर्रे, कौन से पोस्ट में है? कंप्यूटर ऑपरेटर जेडीएस। आप लोगों का क्या वर्क रहता है? मेरा यहाँ डिलीवरी होते हैं या जॉब बाइट जो होता है ना उसको ब्लॉकिंग करती हूँ और पर्ची बनाती हूँ मरीजों का। अच्छा, तो जैसे कोई रात में पेशेंट आते हैं तो उसके लिए क्यों रात में मैडम लोग रहते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं। रहते हैं? हम्म। कितना स्टाफ रहता है रात में अवेलेबल? रात में 3 लोग रहते हैं। हम्म। स्टाफ नर्स मैम रहती है, एक एक भैया रहते हैं और एक दादा रहते हैं चौकीदार। अच्छा, हाँ, वो आते हैं, बाहर में रहते जो हैं। डिलीवरी होता है उसको ऑनलाइन आप उसमें दर्ज हाँ, करते हैं? ऑनलाइन दर्ज करती हूँ मैं, अच्छा। ब्लॉकिंग करना पड़ता है ना मुझे। ठीक। यहाँ पर और भी जो है उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पे मैम बैठी हुई हैं। मैम आपका शुभ नाम? मैं श्वेता सिंह आर्य में हूँ। मैम अभी जिस तरीके की बीमारियां बनी हुई हैं उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोग की? कोविड कोविड के लिए क्या हमारे लिए कोविड अब कुछ नया नहीं है। हम लोग सबके सब जितने स्टाफ हैं हमारे, हम सब लोग कोविड में पहले भी ड्यूटी कर चुके हैं। कोविड सेंटर्स में हम लोग की ड्यूटी लगी थी, वहाँ भी हम कर चुके हैं। हमारे पास सप्लाई में कंसंट्रेटर हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हैं और स्टाफ हमारे अब कोविड में ड्यूटी कर चुके हैं, तो हम लोग लगभग ट्रेंड हैं उसके लिए। और बीच-बीच में हम लोग को थोड़ा-सा फिर से भी उसकी प्रैक्टिस करा दी जाती है। तो जैसे अभी हमारी हुई है, तो हमारे पास बेड भी है उसके लिए, एडमिशन अगर ज़रूरत है तो। हाँ, आइसोलेशन सेंटर हमारे पास नहीं है कितने यहाँ पे। बेड हैं यहाँ पे? बेड हमारे 10 हैं। 10 बेड हाँ, हैं। 10 बेडेड हैं। मैम जैसे नॉर्मल दवा सर्दी बुखार को लेके गाँव वाले आते होंगे तो मन में एक आशंका होती होगी कहीं कोविड तो नहीं है? क्योंकि होता ही है क्योंकि कोविड बढ़ रहा है तो एक आता है तो आप लोग कैसे उसके लिए जो है प्रिकॉशन यूज़ करते हैं? अ, हमको जैसे समझ में आता है तो फिर वैसे तो हम लोग को प्रोटोकॉल्स है कि पूरा मास्क लगा के और देखना है और उनके लक्षण हमको देखने पड़ते हैं कि कितने दिन से सर्दी खांसी है, क्या है। फिर हमारे पास कोविड टेस्ट की भी सुविधा है। ऐसा कुछ हमको लगता है लंबे समय से सर्दी खांसी है, कुछ है, तो फिर हम उनका टेस्ट करवा लेते हैं। हाँ। जैसे जो मरीज आते हैं उन लोग अभी जो वायरल फीवर चल रहा है जिस हिसाब से तो उनको किस तरीके की सावधानियां अभी वर्तमान में बरतनी चाहिए? बहुत लोग एंटीबायोटिक लेने लगते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है सामान्य दवाइयों में भी। वायरल फीवर तो ये हर साल हमारा आता ही है, सीज़नल रहता है, आता है। तो हमें जनरली क्या है, वायरल फीवर में भी तेज़ बुखार, सर्दी, खाँसी के साथ आता है और इवन कोविड में भी ऐसे एंटीबायोटिक का बहुत रोल नहीं है। तो हमारा तो एडवाइस ये रहता है पेशेंट्स को, हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं 3 दिन का। 3 दिन के सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बाद अगर उनको रिलीफ़ नहीं होता है, तो फिर हम एंटीबायोटिक के लिए ऑप्ट करते हैं। कितने गाँव के लोग यहाँ आते हैं ट्रीटमेंट को लेकर? हमारा 20 गाँव का एरिया है। 30 गाँव। जैसे स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी अभी भी कह सकते हैं कि असुविधाएं या
सुविधाओं की कमी देखने को मिलती है इस तमाम स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र में भी। यहाँ क्या कुछ और है जिस पर आप माँग करना चाहती हैं कि स्वास्थ्य विभाग से ये चीज़ें चाहिए तो और बेहतर इलाज हम दे पाएँगे? हमारे पास स्टाफ की कमी है। अगर स्टाफ हमें मिल जाए, जैसे रोस्टर में हमारे यहाँ ड्यूटीज़ चलती हैं, डिलीवरीज़ होती हैं, तो स्टाफ हमारे पास उतने पर्याप्त नहीं है कि रोस्टर में हम उन्हें अच्छे से लगा सकें। कितने स्टाफ हैं अभी? ऐसे स्टाफ अगर हम जनरल गिने तो काफ़ी हैं, मतलब सारी पोस्ट मिला के। बट रोस्टर में हमें क्या स्टाफ नर्स और एएनएम ये सब ज़्यादा चाहिए। एएनएम स्टाफ। हाँ, तो वो हमारे पास कम है। तो लेटर वगैरह आपने प्रोसेस है वो सब, बट क्या सीट उतनी ही रहती पीएचसी में। अच्छा। हाँ, एक पीएचसी का सीट रहता है कि इतने ही यहाँ रह सकते हैं, तो हमारे पास जितनी सीट है उस हिसाब से हैं, कोई कहीं अटैच है या कुछ है वैसा है। अच्छा, जैसे कोई एक्सीडेंटल केस आते हैं तो फिर जैसे क्या है उसका फिर प्रोसेस? हम लोग क्या यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट करके जैसा लग रहा है, अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट से ही वो ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको रिफ़र करते हैं 108 बुला के। आप लोग कितने देर तक यहाँ पर रहते हैं? सर हम लोग का 10 से 5 का ओपीडी टाइम है, जी। उसके बाद इमरजेंसी रहता है। तो जैसे रात में भी आप लोग अवेलेबल हो जाते हैं अगर ज़रूरत हाँ। पड़े? आप लोग का रहना कहाँ होता है आपका? सर यहाँ पे पास में गाँव है एक, 2 किलोमीटर दूर, वहाँ पे रहती हूँ। आपका शुभ नाम? श्वेता सिंह। ये हमारे साथ यहाँ सारे स्टाफ मौजूद थे। अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंद्रखुरी में मौजूद है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आरंग में मौजूद है, वहाँ भी हम जाएंगे और वहाँ के स्टाफ से और वहाँ का जायज़ा लेंगे कि क्या कुछ परिस्थितियाँ हालात हैं और कोविड से लड़ने के लिए क्या कुछ तैयारियाँ स्वास्थ्य विभाग लगातार कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी अभिषेक दास के साथ प्रियांशु कश्यप, वोकल टीवी रायपुर।